हेलो गाइस, आज हम पार्टिकुलरली बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में वोकैब सेक्शन की बात की। हम वोकैब सेक्शन कितना जल्दी समय में मतलब अपना इम्प्रूवमेंट कैसे कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका अगर देखिए इस चीज़ को सबसे पहले दो सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए कि आप अभी किस लेवल पे हैं। वो आपको पता चल रहा होगा कि 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिनकी वोकैब सेक्शन थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि वोकैब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। आप भी अगर मॉक देते होइएगा तो पता चलता होगा कि किसी मॉक में वोकैब की वजह से इतना मार्क्स डाउन हो गया, किसी में अचानक से बेहतर हो जाता है। तो ये पेपर टू पेपर वैरी करेगा ही, लेकिन हम अपने तरीके से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालें जिससे दूसरों की वजह मतलब दूसरे के कंपैरिजन में हमारा पेपर बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको नए वर्ड्स जितने आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का पेपर हो, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, पिछले 3-4 सालों का पेपर अगर आप उठा के एनालिसिस कीजिएगा तो ये बात पाइएगा कि जितने भी सारे वोकैब सेक्शन हैं उनमें रिपीटेशन बहुत कम आ रहा है। पहले के पेपर में और अब के पेपर में रिपीटेशन कम आ रहा है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, अब फिर नए नए वर्ड्स याद करना पड़ेगा। तो ये हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर बनेगा, एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। अगर पहले की मजबूती है तो ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं, बट करंट चीज़ों पे फोकस रखिए। लेकिन याद कैसे करना है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, रिसोर्स आपको फाइंड आउट करना है कि पिछले 3-4 साल का पेपर हमें कहाँ से वोकैब का मिलेगा। आप सबसे बेहतर तरीका हम अप्लाई किए, अपने आप पर अप्लाई किए, वो ये किए कि पेपर सारा सॉल्व कर दिए, मतलब फुल 25 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज सॉल्व कर दिया और मैथ्स का पेपर सॉल्व किए ही किए। तो ऑफलाइन मिल जाता है तो बेहतर है कि ऑफलाइन में आपको डेली क्या होना कि बोरिंग नहीं होगा, किसी बुक से डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा लेवल सही है आपका तो डेली मॉक दीजिए, उसको 4 से 5 मॉक दे ही सकते हैं। 100 सवाल 150 सवाल बनाने में टाइम तो लगता नहीं है, 10 मिनट के लिए कभी फ़ोन उठाए दे दिए, नोट डाउन करना है। हम बार बार इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपको एक कॉपी बनाना है जिसमें 2000 से लेकर 3000 तक नए नए वर्ड्स आएंगे 1 से 2 महीने में। परेशान लगेगा कि कितना रोज़ नया आ रहा है, रोज़ नया आ रहा है, कब तक ये ख़त्म होगा, बट एक टाइम के बाद रिपीटेशन आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रिपीटेशन में भी गलत हो रहा है तो आप उसको नोट कीजिए, ना कि पहले में जाके देखिए, रिवाइज कीजिए कि अच्छा ये तो वहाँ लिखे हुए थे, फिर से लिखिए। बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि इस वर्ड में हम बार बार फंस रहे थे, इस वर्ड में बार बार फंस रहे थे। ये प्रोसेस में 2 से ढाई महीना लग जाता है भाई इस चीज़ को सुधारने में कम से कम। और आपका अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो नीतू मैडम की जो बुक है वॉल्यूम 1, आप उससे कर सकते हैं। जितने भी सारे वोकैब सेक्शन है तो डेली कम से कम 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, ईडियम्स फ्रेज हो गया, तो आपको 15-15 का ग्रुप बना के ऐसे करना है। चाहे लिख भी रहे हो तो मतलब 15 होना ही चाहिए, नए वर्ड्स का रोज कम्बिनेशन होना चाहिए कहीं पे भी आप कलेक्ट कर रहे हो तो। उसके बाद से आपको डेली रिवाइज करना है। मान लीजिए कि अगर 50 नोट कर पाते हैं आप तो 50 में ज़रूरी नहीं है कि वो 50 याद हो जाएंगे, 20 याद होंगे, 22 याद होंगे। आप निमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए, या जैसे भी रट की टेंडेंसी दे तो रट के भी याद कीजिए। हम तो रट के ही करते थे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बट वो याद पूरा नहीं होगा, वो एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस होते रहेगा, जितना आपके सामने से सवाल गुजरते जाएगा, धीरे धीरे याद होने लगता है। तो आपको डेली वहीं से स्टार्ट करना है। जहाँ से आज खत्म कर रहे हैं 50 ना, तो कल फिर नया 50 याद करना है, लेकिन पहले वाले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले दिन कम लगता है, दूसरा दिन और ज़्यादा लगता है। टाइम मतलब 1 से 2 घंटे, 2 घंटे कम से कम हम कह रहे हैं ना कि वोकैब सेक्शन पे इसलिए टाइम ज़्यादा आप दीजिए क्योंकि ये परसेंटेज वाइज, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में परसेंटेज वाइज इसका डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गया है अभी के फ़िलहाल के पेपरों में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं और अपने हाथ से लिखा हुआ चीज़ थोड़ा सा जल्दी से याद हो जाता है, रेदर देन कि आप बुक को प्रीफर करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा फंसता है आदमी, उलझता है। आप अपने हाथ से लिखिए, अपने तरीके बनाइए कि कैसे याद कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो रट जाइए। रटना मतलब बुरी बात नहीं है, अगर हमारे पास वो अगर टेंडेंसी है कि हम रट के चीज़ों को जल्दी से कर पाएंगे तो हम रट लेंगे। तो थोड़ा सा ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं ना तो हम ये गारंटी दे रहे हैं कि 3 से 4 महीने लगेंगे, मतलब बेहतर एक अच्छे लेवल पे आने के लिए। आपको एक अच्छे लेवल पे आने के लिए कम से कम इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर आप लोग को लगेगा कि नहीं पेपर हलवा आ रहा है, हर पेपर में एक क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मार्क्स आने लगेगा। मतलब वही है कि प्री का अगर पेपर दे रहे हैं तो 45-50 के बीच वेरी करेगा, मेंस का भी पेपर दे रहे हैं तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा।
आपको वोकैब सेक्शन, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाने के बाद लगता है कि अब इससे बाहर क्या ही पूछ सकता है, और कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप रहता है एग्जाम के टाइम में ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया तो घबराएंगे नहीं, एलिमिनेशन करके बना सकते हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कंपटीशन ज़्यादा है, टाइम देना पड़ेगा। शुरू में लगेगा कि घबराहट हो रहा है, अब छोड़ देते हैं, कितना याद करें। पिछले मॉक में 40 आया था, आपकी बार 25 पे आकर अटक गए, 30 पे आ गए, हर बार नया वर्ड आ रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है भाई, लगातार लगे रहिए। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, फिलहाल आप पढ़ते रहिए, और पेपर आने वाला है तो अभी तक जितना पढ़े हो ना इसमें नया कुछ नोट डाउन मत कीजिए, बस 1-2 साल का पेपर देख सकते हैं, बाकी रिवीजन ही करते रहिए। अगर सीजीएल 2023 पे आपका फोकस है तो रिवीजन आपको करना है, नया कुछ भी नहीं उठाना है। मटेरियल एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि वो भी बुक पढ़ ले रहे हैं, किरण पढ़ ले रहे हैं, कभी ब्लैक बुक पढ़ ले रहे हैं। अगर ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम तो नहीं पढ़े हुए थे, फिर आप उसी को रिवाइज करते रहिए। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है, आप बच्चे नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेटेजी की वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन इधर उधर भटकना नहीं यार, आपका अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हमें कैसे करना है स्मार्ट वे में काम। तो पढ़ते रहिए। बाकी कोई पर्सनली दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।